जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध और बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 22,000 पदों पे, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि जो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आए वो आपसे ना छूटे दोस्तों। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी का है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय है। सी का आशय क्या है? वो तो आपका सी मतलब कोर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारत में GST की संतुलित किस समिति द्वारा की जाती है? भारत में जो है GST की जो है संतुष्टि किस समूह द्वारा की जाती है? वो आपको होते हैं केरकर समूह, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कैसे बढ़ सकती है? तो गर्मी में, ए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? यानी अमेरिका के संविधान से कौन चीज लिया गया है? वो आपका लिया गया न्याय समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया। यानी आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें से सभी को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाएगा आपका गुप्त काल को, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किया? वह किए थे कहाँ पे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके सही, BKR बीराव ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, एकाधिकार का अर्थ होता है। एकाधिकार का अर्थ होता है आपका क्या? एकल विक्रेता। यानी आप यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग जो है वह सही कीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात की जाए वो आपको होते हैं 180 डिग्री देशांतर, डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग, कोणार्क मंदिर में देवता है, यानी कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो वहाँ पे आपके सूर्य भगवान के लिए बनाया गया कोणार्क मंदिर, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? जब भी बात की जाए ग्राम पंचायत का तो अनुच्छेद 40 आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला आप सभी के यहाँ पे है, आर्की पे लागू का आशय क्या है? इसका जो है आशय क्या है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, द्वीप। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी और पत्थर के टूटने का पहाड़ की तल की और गमन करना कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहेंगे मृदा अपरदन, ए ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल ही सही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो में शामिल किया गया है? वह आपके हो जाएंगे यहाँ पे किरण मजुमदार शो, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला आपका, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास जो है
यह समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के साथ। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी होगा सही। चंद्रगुप्त द्वितीय और जो है कालिदास दोनों कह सकते हैं कि दोनों एक ही साथ दोनों का जन्म हुआ था, यानी कुछ दिनों के आगे पीछे। समकालीन का मतलब यही होता है। चलिए अगला आप सभी का है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है। यहाँ पे सूर्य है, इसके बगल में आपका बुध है, तब शुक्र है, ऐसे का अंतिम में कौन है, तो सबसे लास्ट में आपका जो है वो आपका है नेपच्यून। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा सही। सबसे करीब कौन है आपका, तो शुक्र हो जाएगा, पे आपका बुध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो सबसे प्रदूषित राजधानी आपकी नई दिल्ली है। यहाँ पे डी ऑप्शन ही आपका सही होगा। अगला आप सभी का, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात की जाए वह थे आपके बृहदत्त। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा सही यहाँ पे। अगला आपका है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता जो है ये आया था कहाँ से, मोरक्को से। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही होंगे। अगला आपका, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यह कहा जाते हैं किस अर्थव्यवस्था को, यहाँ पे आप हो जाएंगे डी। ठीक है, उत्तराखंड। डी या हो जाएगा आपका उत्तराखंड। चलिए अगला आपका यहाँ पे है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया है। यह खोले गए हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे बात की जाए हो जाएगा आपका दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी का है, अमीर खुसरो एक थे। अमीर खुसरो जो है यह क्या थे। यह थे आपके कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और आपके संगीतज्ञ भी थे। तीनों थे। डी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही होंगे। अगला आप सभी के यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का बोला आप सभी के यहाँ पे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो आपको जारी किया अध्यादेश, ये जो आपका ऑप्शन में तो नहीं है। ठीक है, वही आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम और अधिक समय के लिए पत्तियों से हरित हो जाते हैं। यह होते हैं कहाँ के, या आपको होगा पर्णपाती वन के। डी ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला आप सभी क्या है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है यह अवस्थित आपके हम्पी में। कहाँ पे, तो हम्पी में। सी ऑप्शन आपके सही है। हम्पी जो है यह विजयनगर साम्राज्य के राजधानी है। क्या है आपका, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अगला आपका, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। तो हम्पी जो है यह पे स्थित है कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी के तट पे। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। वह आपके हुए हैं कहाँ पे, तो वारंगल। ठीक है ना, वारंगल पे, वारंगल पे हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आपका, फारस से आगे आने वाला अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत के विजयनगर का शासक कौन था। जिस समय अब्दुल रज़ाक आया था उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे। वह था आपके देवराय द्वितीय। बी ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला आप सभी क्या है, देव शब्द का अर्थ होता है। देव शब्द का अर्थ जो है वेद। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वो आपको होता है क्या, ज्ञान। ऑप्शन आपका डी होगा सही, यहाँ पे ज्ञान होता है। वेदों की संख्या जो है टोटल अभी 4 है। ठीक है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है। तो सांभर झील जो है
यह आपके इसी तरह भी राजस्थान में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। और सांभा झील जो है यह खारे पानी का झील है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पहली रेल लाइन या रेलगाड़ी कब चली थी? तो सबसे पहले जो है 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से? तो मुंबई से लेके और थाने के बीच। और चला था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। तो यह तो दोस्तों टोटल आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। और यह आपका एक एसडब्ल्यू प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है? तो वह कौन ऐसी नदी इसमें से जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होगा? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। चलिए हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।